और पैरालिसिस के केस पिछले 20 साल में 50% तक बढ़ चुके हैं। ये लैंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। 40% भारतीय पुरुषों के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही उनके शरीर में मेल इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन जर्नल यूरोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहते हैं आप जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, ताकत बढ़ती है और तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो जो जड़ी बूटियां पहले के समय में यूज की गई इन समस्याओं को देखते हुए, तो सबसे पहला अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोखरू, इनको यूज किया गया वीर्यवर्धक के तौर पे, मतलब कि आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए और रिकवरी को बूस्ट करने के लिए। ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, इनका यूज किया गया वैध रासायनिक जड़ी बूटी के तौर पे, मतलब इनके यूज करने से आपकी जो नर्व हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है, तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है और ब्रेन हेल्थ इंक्रीज होती है। एलोवेरा, आंवला, पीपल मूल, इनका यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, साथ ही आपके खान पान में जो भी पोषक तत्व है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। मोती भस्म, यसट भस्म, वंग भस्म, इन भस्मों का यूज किया गया आपके शरीर में ताकि मिनरल्स की कमी ना हो सके, एक मिनरल सप्लीमेंट के तौर पे। और हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट ट्रस्ट, इसके यूज करने से आपकी ताकत, तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य और आपकी शरीर की खोई हुई लय वापस से आ जाती है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि तंत्रिकाओं के काम करने के तरीके को बेहतर कर देता है और ब्रेन हेल्थ इंक्रीज होती है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्राह्मी तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, साथ ही ब्रेन हेल्थ को भी इंक्रीज करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि मेनली महिलाओं वाला जो हार्मोन है, इसके अलावा जो ओवरऑल शरीर के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने में मदद करता है। आंवला आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि जो टॉक्सिक लेवल है वो कम हो जाता है। मूसली, जो कि आपके शरीर में ताकत को बढ़ाने में मदद करती है। मोते भस, यसट भस, जो कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करती है। और हमारा प्रोडक्ट यूनिक कैसे है, यदि हम बात करें तो ये इसके यूज करने से आपकी तंत्रिका का स्वास्थ्य बेहतर होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, एक ट्रस्टेड रिकवरी के तौर पे यूज किया जाता है आपकी इलनेस से, स्ट्रोक से, थकान से और मेल हेल्थ से। इसकी लत भी नहीं लगती, इजी टू यूज है, आपके रिदम को बनाए रखने में आप इसका यूज कर सकते हैं। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें, 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको इसका यूज करना होगा और बेटर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कर्ब्स डॉग ग्रेन्यूल्स। बात करते समस्या की, तो आज के समय में लोगों के अंदर अच्छे से मल त्याग नहीं हो पा रहा, ये समस्या देखने को मिल रही है। पेट फूला फूला सा रहता है। लगभग 22% भारतीय लोगों के अंदर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि हद से ज्यादा कब्ज की समस्या हो चुकी है। ये WGO 2020 की रिपोर्ट का कहना है। कॉन्स्टिपेशन के कारण से उनके शरीर में बवासीर की समस्या, लीवर से जुड़ी हुई समस्या और ब्रेन हेल्थ की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। ये NIH 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जब आपकी गट हेल्थ, मतलब जब पाचन क्रिया कमजोर होती है तो आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और साथ ही स्किन हेल्थ की समस्याएं भी बढ़ने लग जाती है। ये गट माइक्रोबायोम स्टडीज 2021 की रिपोर्ट का कहना। तो हम कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर की जो अपान वायु है, मतलब एक ऐसी हवा, एक ऐसी वायु जो कि आपके शरीर से फिजिकल वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके वजह से आपके शरीर का जो टॉक्सिक लेवल है वो बढ़ता जाता है और ये समस्या आपके शरीर में बढ़ जाती है।
पहले के समय में सनाए, हरड़ इनका यूज किया गया मल त्याग के लिए। इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी का यूज किया गया आपकी गट हेल्थ को बैलेंस बनाए रखने के लिए। अजवाइन, हींग, बिटांग इनका यूज किया गया गैस और फिजिकल वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए। और आयुर्वेद कहता है जो व्यक्ति समय से अच्छे तरीके से मल त्याग करता है उसकी जो दिनचर्या है वो बेहतर जाती है और ब्रेन फंक्शनिंग इंक्रीज होती है। बात करें जड़ी बूटियों की तो उसमें यूज किया गया जैसे कि सनाए, जो कि मल के त्याग में मदद करती है, मतलब आप तरीके से पेट साफ रखने में मदद करती है। हरड़ खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको रिलीज करने में मदद करता है, साथ ही टॉक्सिक करने में हेल्प करता है। त्रिफला, जो कि कोलोन मतलब एक तरीके से आपकी छोटी आंतें और बड़ी आंतों में से टॉक्सिक लेवल को कम करेगा और पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। इसबगोल आपके मल की मात्रा बढ़ाता ताकि कब्ज की समस्या ना हो सके। एलोवेरा की गट हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करता है। मुलेठी, जो कि आपकी गट की जो इनर लाइनिंग होती है उसको बचाए रखता है आने वाले इन्फेक्शन से और सूजन से। अजवाइन, जो कि गैस बनने नहीं देता और साथ ही गैस को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रिपल एक्शंस पर काम करता है। जैसे कि जो अपान वायु आपकी ब्लॉक हुई थी उसको वापस से ओपन करने में, अग्नि जो पाचन क्रिया कमजोर थी उसको बेहतर करने में, और शरीर में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए। और एक तरीके से ये आपके गट को रीसेट कर देता है और मल त्याग में भी मदद करता है। इसकी लत भी नहीं लगती और इजी टू यूज भी होते, इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। और एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? एक छोटी चम्मच रात को सोने से पहले आपको यूज करना है, और जो महिला प्रेग्नेंट है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा पूरे दिनचर्या में अपना लिक्विड इंटेक बढ़ा करके रखेंगे, डेली 2.5 से 3 लीटर के बीच में। और जैसे ही आप रात को इस प्रोडक्ट का सेवन करके सोते हैं तो अगले दिन सुबह 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीजिए, वो आपके मल त्याग में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है गायनाडोक्रास। बात करें समस्या की तो आज के समय में महिलाओं के अंदर पीरियड्स इरेगुलर होने की समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है, साथ ही पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या भी। लगभग हर 5 में से एक भारतीय महिला के अंदर पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो चुकी है, ये एम्स 2021 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ यदि हम बात करें डेली हॉस्पिटल्स के ओपीडी विजिट की तो 30% महिलाओं के अंदर पीरियड्स इरेगुलर होने की समस्या देखने को मिल रही है, ये आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और साथ ही इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज की समस्या, सिस्ट फाइब्रोइड की समस्या, फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है कि महिलाओं के शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं, जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके वजह से उनके शरीर की जो रिदम है वो बिगड़ जाती है। लेकिन आयुर्वेद का यूज करके हम उस रिदम को, उस हार्मोन को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। तो पहले के समय में अशोक का यूज किया गया यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए, मतलब बच्चादानी का जो बच्चादानी होती है उसके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। लोधर का यूज किया गया महिलाओं के शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। शतावरी का यूज किया गया फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करने के लिए और मेनोपॉज के वक्त शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। दशमूल, जो कि पेन से रिलीफ दिलाता है, त्रिदोष को बैलेंस करने में मदद करता है। एलोवेरा, जो कि वेजिनल हेल्थ को स्वस्थ रखता है ताकि किसी प्रकार के वाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो सके। तो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला अशोका, जो कि महिलाओं के पीरियड साइकिल को बैलेंस करने में, इनको रेगुलेट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लोधर मदद करता है पीरियड्स को रेगुलर मेंटेन करके रखने ताकि हर महीने टाइम से आ सके। शतावरी मदद करता है महिलाओं के शरीर का जो हार्मोन है एस्ट्रोजन उसको बैलेंस करने में। दशमूल, पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स, जो पेन होता है
उससे रिलीफ दिलाने में। एलोवेरा जो कि महिलाओं का जो विजिनल हेल्थ है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, ताकि किसी प्रकार के व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो सके। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से महिलाओं के जो पीरियड साइकिल है उसको सपोर्ट मिलता है, फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होता है, मेनोपॉज के वक्त शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करता है। एक मल्टी फैक्टर वुमेन हेल्थ सपोर्ट वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में त्रिफला प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को मल त्याग में दिक्कत होती है, पेट फूले रहने की समस्या, एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। और लगभग 42% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको डेली किसी न किसी प्रकार की पाचन क्रिया की समस्या हो जाती है। ये FSSAI 2020 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है कि जब आपका पाचन क्रिया कमजोर होता है तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमजोर होने लग जाता है, शरीर में ऊर्जा की कमी होने लग जाती है। जब आप लोग खान पान समय से नहीं करते हो, अच्छा खान पान घर का बना हुआ सेवन नहीं करते हो, बाहर का खाने का सेवन ज्यादा करते हो, तब ये समस्या बढ़ती है। और समस्या बढ़ने से आपके शरीर की जो अग्नि है, जो पाचन क्रिया है, वो कमजोर हो जाती है और ये समस्या फिर आपके शरीर में बढ़ने लग जाती है। पहले के समय में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कहा गया कि जो त्रिफला है वो मदद करता है आपके शरीर के त्रिदोष वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने में, शरीर के सेल्स की रिकवरी में, नए सेल्स बनाने में, और एक तरीके से कंप्लीट क्लींजर के तौर पे हम इसको यूज करते आ रहे हैं। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी इसको डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहला है हरितकी, जो कि पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, जिससे कि पाचन क्रिया स्वस्थ होता है, खाने में जो पोषक तत्व हैं अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। बीबीतकी जो कि लीवर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और साथ ही लीवर हेल्थ को बेहतर कर देता है। आंवला विटामिन सी का भंडार है, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। त्रिफला का मिश्रण जो कि लीवर को बचाए रखने में मदद करता है और ओवरऑल पाचन क्रिया को भी स्वस्थ कर देता है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3 से ज्यादा फ्रूट का एक मिश्रण है, जिसका आप डेली यूज कर सकते हैं डिटॉक्सिफायर के तौर पे, जो कि सपोर्ट करता है आपकी गट हेल्थ, आपकी लीवर हेल्थ और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मूला वाला हमारा प्रोडक्ट है, इसका यूज आप सभी को करना चाहिए। कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको 3 से 6 महीने लगातार यूज करना होगा। और आप इसको शहद के साथ में या नींबू के रस के साथ में भी यूज कर सकते हैं। और अपने खान पान में फाइबर का सेवन बढ़ा करके रखें, मतलब सलाद का सेवन, फलों का सेवन, और साथ ही जो आटा यूज करेंगे बिना छना हुआ यूज करेंगे, ताकि आपके शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़े और पाचन क्रिया स्वस्थ बना रहे। साथ ही शरीर में पानी की कमी होनी नहीं चाहिए। डेली 2.5 से 3 लीटर के बीच में टोटल लिक्विड इनटेक आपको मेंटेन करके रखना है।